हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका का संकल्प भगवान की कृपा से उदित हुआ और आज तक निरंतर कथा का अमृतपान हम कर रहे हैं। जैसे हम अब वामन अवतार का प्रसंग देख रहे हैं, जिसमें भगवान बालक बटु के रूप में राजा बलि के पास आते हैं और देखते ही देखते 3 पाँव से सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। ये सब भगवान की अद्भुत लीला है। इसका अनुभव हम निरंतर ले रहे हैं। कल वामन अवतार प्रकट हुआ। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान अपना रूप त्याग कर देखते देखते छोटे ब्राह्मण बटु का रूप लेते हैं। आदिति ने प्रयोव्रत के आचरण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षरी मंत्र का जाप किया और व्रत पूर्ण किया। भगवान विष्णु ने भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के शुभ अभिजीत मुहूर्त पर दोपहर के समय अवतार लिया। इस दिन को विजया द्वादशी भी कहते हैं। तम वटु वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। तब सभी ऋषि मुनियों को प्रसन्नता हुई और इस बालक के उन्होंने सभी जात कर्मादि संस्कार पूर्ण किए। उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश स्वयं सूर्य देवता ने दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने कटिसूत्र, भूमि ने कृष्णार्जुन, माता ने कोपिन, अधिपति सोम जी ने दंड दिया और स्वर्ग देवताओं ने छत्र, ब्रह्मा जी ने कमंडलू और सरस्वती जी ने अक्षमाला यानी जो रुद्राक्ष और मणि से बनी हुई होती है। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र और जगत जननी भवानी माता ने उन्हें भिक्षा दी। इस प्रकार से सब देवताओं ने इस बालक को बटु के रूप में श्रृंगारित कर दिया, जिससे प्रभु ब्रह्मर्षि समुदाय में शोभायमान दिखने लगे। शुक्राचार्य जी राजा परीक्षित से कहते हैं, कुछ दिन पश्चात उन्हें पता चला कि राजा बलि की ओर से भृगु ऋषि अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान प्रभु नर्मदा के उत्तर तट पर भृगु कच्छ प्रदेश में जहाँ यज्ञ चल रहा था वहाँ पहुँच जाते हैं। तब जब वे धीरे धीरे उस यज्ञ मंडप की ओर बढ़ रहे हैं, तब उनका तेज देखकर सूर्य कीला या त्युत व विभवसु सनत कुमारोथो पितृदशया कृतो। तेज देखकर वहाँ उपस्थित सारे ब्राह्मण ऋषि उनको लगने लगा जैसे सूर्य भगवान ही यज्ञ देखने के लिए पृथ्वी पर आ रहे हो, या स्वयं सनत कुमार जी यहाँ पधार रहे हैं। शुक्राचार्य जी ऐसा तर्क वितर्क अपने शिष्यों के साथ कर रहे थे। तब तक छत्र दंड कमलदलु धारण किए वामन भगवान ने वहाँ मंडप में प्रवेश किया। तब सभी ऋषिगण खड़े हो गए और स्वागत करने लगे, जबकि उनको मालूम ही नहीं था कि ये कौन है, किस लिए आए हैं। भगवान का तेज ही ऐसा था। उन्हें देखकर राजा बलि ऐसे मुग्ध हो गए और उनकी ओर एकटक देखते ही रह गए। फिर उठकर उनका स्वागत करते हैं। अर्घ्य पाद्य पूजा आदि सब कुछ देकर उनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, उनके चरण प्राक्षलन करके उसका तीर्थ मानकर मस्तक पर स्वयं के छिड़कते हैं और कहते हैं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मातिकरा मत्ते ब्रह्मर्षियों तपः साक्ष न मत्ते वाम त मयूरधरम। आप ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ दिखाई देते हैं।
बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप तो आज तो मेरा यज्ञ सफल हो गया, आप जैसे अतिथि पधारने से। फिर कहा, यज्ञत वटो वांछति तत् प्रतीक्ष। हे बटो, तुम जो कुछ मांगना चाहते हो वह मुझसे मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। आप तो साक्षात ब्रह्म ऋषि के मूर्तिमंत रूप हो। आपको गाय चाहिए, सुवर्ण, गुड़, अन्न, विवाह के लिए ब्राह्मण कन्या, गांव, हाथी, घोड़े, रथ, अथवा जो चाहिए वह मैं मांग लो, मैं ये सब आपको देने को तैयार हूँ। आप संकोच न करें। सुखदेव जी कहते हैं, विरोचन पुत्र बलि का ये आदर युक्त और धर्मनिष्ठ बोल सुनकर उन्हें संतोष हुआ और वे बलि की प्रशंसा करते हुए बोले, आपने जो आदर व्यक्त किया वह आपकी कुल परंपरा की शोभा के अनुरूप है। आगे बोलते हैं कि याचक यदि कुछ मांगता है तो उसे नहीं कहना, यह आपके कुल में ऐसा कोई राजा उत्पन्न नहीं हुआ। उनका यश पृथ्वी आकाश सर्वत्र फैला हुआ है। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष की प्रशंसा की, हिरण्यकश्यपु की चर्चा की और कैसे बोलना चाहिए यह भगवान हमें सिखाते हैं। जब किसी के पास हम याचक के रूप में जाते हैं तब किस छोटा बनकर जाना चाहिए और किस प्रकार दाता की प्रशंसा करना चाहिए, ये और उसके लिए कितना मधुर भाषण करना चाहिए, ये सब बातें हमें भगवान बताते हैं और हमें शिक्षा देते हैं। राजा बलि की वे इतने प्रलोभन सुनकर भी वामन भगवान ऐसी विरक्ति दिखाते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा की दाता की प्रशंसा करो, स्वयं छोटे बनकर जाओ और फिर कहते हैं, राजा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो 3 पैर जमीन चाहिए। इस पर राजा बलि कहता है, अहो ब्राह्मण दायाय वाचस्ते वृद्ध सम्मतः त्वं बालो बालीशमति ही स्वार्थ प्रत्य बुद्धि यथा। बोले, क्या बोलते हैं कि तुम जो कहते हैं वह सब सही है, लेकिन तुम बालक ही नहीं बाल बुद्धि भी हो। तुम समझते नहीं कि तुम क्या मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो। जैसे एक करोड़पति के पास जाकर कोई उसकी खूब प्रशंसा करे और कहे कि आप बहुत दानवीर है और फिर कहे कि मुझे 5 रुपये चाहिए, तो यह कितना विसंगत है। इसी प्रकार वह तुमको पता है कि मैं कितना किसके बात कर रहा हूँ। इस प्रकार यदि राजा बलि कहते हैं, तुम्हें मेरे वचनों पर विश्वास नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, मैं दे नहीं सकता, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। देखो, यह बलि का अभिमान है। जो कहता है कि आपको लगता है मैं दे नहीं सकता, परंतु ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। यह उसका अहंकार है, अभिमान दर्शाता है। और फिर कहता है, न पुमान मामु पत्रज भूयो याचितु महर्ति तस्माद् वृत्ति करीम भूमि बटो काम प्रतीक्ष में। एक बार कोई मेरे पास मांगने के लिए आता है तो उसे दोबारा किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मेरा नियम है। तुम 3 पैर जमीन लोगे तो तुमको अवश्य ही कहीं और जाना पड़ेगा। यह बात ठीक नहीं है, ये मेरे अनुकूल नहीं है। इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए वह मुझसे मांग लो। तब वामन भगवान कहते हैं, राजन, मनुष्य को कोई भी विषय कभी संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे जो 100 पति है वह 1000 पति बनना चाहता है, जो 1000 पति है वह लखपति बनना चाहता है, जो लखपति है वह करोड़पति बनना चाहता है। इस प्रकार सभी, क्योंकि वह सोचता है कि यह रकम कम ही है, इसलिए पहले मनुष्य सोचता है
कि मैं एक सेवक के रूप में काम करूं, और धीरे धीरे वह उसकी इच्छा बढ़ती जाती है। वह कभी तृप्त नहीं होता। इसलिए मुझे ज़्यादा चीज़ों का लालच नहीं है। 3 पैर ज़मीन से ही मुझे मेरा काम हो जाएगा। मैं इसी में तृप्त हूँ। मेरा प्रयोजन जितने में सिद्ध हो उसी में संतुष्ट हूँ। उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर राजा को हंसी आ जाती है, परंतु उन्होंने कहा आपको इतना ही चाहिए तो ठीक है, मैं उसे देने को तैयार हूँ। इसके बाद क्या होता है वो हम कल देखेंगे। आज यहीं विराम देंगे। हरि ओम वामन भगवान की जय।